guys, you are most welcome to this YouTube channel which name Love, Literature and Motivation. So as you know, today 10 series have brought forward. Before starting studies, let's talk few things. I hope that all of you watch previous video of dance because it is important to watch. Only then you will able to understand today and upcoming video. So if you not watch, go and watch, link in the description. And all of you request to press the subscribe button and hit the bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं. So guys, this is the third class of dance. Previous class में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था मैंने वो करवाया था. आज क्लास में मैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैं एक को जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले मैं इसका जो नोट्स है वो मैं समझाऊंगा. इसके जो रूल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसमें रूल्स क्या होते हैं वो बताऊंगा. फिर जो इसका नेक्स्ट क्लास होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर सपोज करो कि हिंदी में कोई भी आपके सामने कोई सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस को पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहचानना होता है कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है. देन उसको हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको पहचानना होता है कि है किस चीज़ का. पहचानने के लिए जो हिंदी में सेंटेंस आपके पास गिवन होगा, ठीक है, तो उसके लास्ट में जाकर देखेंगे कि है क्या. तो लास्ट में उसको अगर रहा है, रही है, रहे हैं, बैठे हैं. मोस्ट ऑफ ऑल टीचर क्या होते हैं कि बस ये तीन चीज़ें बता देते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है. इन बहुत से टीचर जो होते हैं इन तीन चीज़ों के बारे में नहीं बताते. ये तीन चार चीज़ जो है ये तीन चार चीज़ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर में ही आता है. जैसे कि अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा है बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं या छिपे हैं, तो इन चारों चीज़ों के लिए या फिर इन तीनों के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो अगर आपको कहीं पे भी इनमें से कुछ भी अगर हिंदी में लिखा रहता है तो आँख बंद करके आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप मान सकते हैं, ठीक है. वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है. तो उसके बाद पहचानने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, जो यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, तो ये उसमें लगा देना है, ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है. जो मैंने यहाँ पे रूल बताया इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल का, सिंपल और अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव का. तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है वो सो रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले हम हिंदी में सेंटेंस पहचानेंगे कि ये है कौन सा टेंस का सेंटेंस. तो उसको लास्ट का देखेंगे कि रहा है, ठीक है. तो हमने ऊपर में रूल देखा था कि रहा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा तो फिर हम उसको रूल अप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा. तो वो का क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है. और इज एम आर में से आता है. तो अब सवाल आता है कि हमें क्या पता है कि इज कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है और आर कहाँ पे लगाना है. डोंट वेरी, आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हमें आई कहाँ पे लगा, एम कहाँ पे लगाना है, आर कहाँ पे लगाना है और इज कहाँ पे लगाना है. आई ऑलवेज एम के साथ लगेगा, ठीक है. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एम कहाँ पे लगाना है, आर कहाँ पे लगाना है और इज कहाँ पे लगाना है. तो जहाँ पे भी आई होगा तो आई के साथ ऑलवेज क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है. इस बात को ध्यान रखना. अब बात आता है कि आर कहाँ पे लगाना है. तो आर वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है. आई को हटा दो क्योंकि आई ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर में आ चुका है, ठीक है. यू, वी, दे, प्लूरल के साथ आर लगेगा, ठीक है. कहाँ पे लगेगा, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर लगेगा, ठीक है. अब बात आता है कि एम का हम जान गए कि कहाँ पे लगाना है एम, और आर का भी जान गए कि आर कहाँ पे लगाना है. बचा इज कहाँ पे लगाना है. तो इज लगेगा ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ. और का मतलब होता है या फिर ये या फिर ये. तो इज वहाँ पे लगेगा जहाँ पे इज, सी, एनी नेम होगा वहाँ पे इज लगेगा, या फिर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वहाँ पे इज लगेगा, ठीक है. तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो इज एम आर है कहाँ पे लगाना है, ठीक है. तो दोबारा हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं. तो सब्जेक्ट हमारा पे यहाँ पे तो ही था, तो सो रहा है, ठीक है.
तो ही के साथ क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है तो इज एम आर, फिर उसके बाद आएगा तो इज एम आर में से हम क्या लगाए, जैसे कि मैंने नीचे बताया था वहाँ पे कि जब भी वहाँ पे ही सी इट एनी नेम होगा तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हमने इज़ लगा दिया। अब सोना क्या होता है, सो रहा है, सोना का होता है स्लीप होता है, बट हम यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। स्लीप जो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ING, तो क्या हो गया, स्लीपिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्लीपिंग लगा दिया। आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम बाहर बैठे हो। ठीक है, तुम बाहर बैठे हो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं या छिपे हैं, ये आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो तुम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज एम आर आता है, तो इज एम आर में से यू के साथ क्या आता है, यू हो। ठीक है, या फिर वी हो या फिर दे हो, इसके साथ क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं। तो यू आर, बैठने क्या होता है, सिट होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ING लगा देंगे तो सिटिंग हो जाएगा। बाहर लिखा है तो बाहर के लिए क्या लगा देंगे, आउट हो जाएगा, तो यू आर सिटिंग आउट। ठीक है, अगला जो हम कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि जैसे कि मान लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 4 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, ठीक है, फिर होता है इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, फिर होता है WH फैमिली। तब मैंने अभी फर्स्ट अफर्मेटिव बताया, अब नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ। जैसे नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, रोहन बता नहीं रहा है। ठीक है, तो रोहन बता नहीं रहा, तो इसका रूल क्या होता है, जो इज एम आर है यहाँ पे नोट लगा दो, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो नेगेटिव का रूल हो जाएगा आपका, यहाँ पे बस आपको यहाँ पे नोट लगा देना है, क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। ठीक है, इज एम सब्जेक्ट आएगा, इज एम आएगा, उसके बाद नोट आएगा, तो इसी रूल में आपको यहाँ पे नोट लगा देना है। नेगेटिव का एक एग्जांपल है, रोहन बता नहीं रहा है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा तो रोहन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर आता है, तो एनी नेम के साथ मैंने बताया था, एनी नेम के साथ क्या आता है, इज आता है, तो रोहन इज, फिर उसके बाद नहीं का नॉट आ जाएगा, रोहन इज नॉट टेलिंग। ठीक है, रोहन बता नहीं रहा है, रोहन इज नॉट टेलिंग। ठीक है, तो नेगेटिव का एक एग्जांपल काफ़ी है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगला जो है इंटेरोगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव भी हो गया, अब अगला इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वो चोरी कर रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, जो हमारे पास रूल है। ठीक है, तो जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं जो इंटेरोगेटिव का जो रूल है, ठीक है, इंटेरोगेटिव का जो रूल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा इज़ एम आर, ठीक है, इज़ एम आर, उसके बाद आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर प्लस ING प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है क्या, वे चोरी कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इज एम आर आएगा, तो इज एम आर हम यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, सब्जेक्ट को देख कर यहाँ पे वो है, वो का मतलब क्या होता है, ही होता है, तो ही का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज फिर ही, इज ही, चोरी करना क्या होता है, स्टील होता है, तो ING लगा देंगे तो स्टीलिंग हो जाएगा, इज ही स्टीलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव और WH है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंटेरोगेटिव और WH। तो हिंदी में क्वेश्चन मार्क लगा तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगला देखते हैं एग्जांपल, क्या आप बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप बाहर खड़े हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज एम आर में से कोई एक आएगा यहाँ पे, तो इज एम आर में से कौन सा एक आएगा, तो हम सब्जेक्ट को देख के बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यू है, सब्जेक्ट हमारे पे आप है, आपका मतलब क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, आर यू। बाहर खड़े होना क्या होता है, स्टैंडिंग, स्टैंड होता है, प्लस ING स्टैंडिंग हो जाएगा, आर यू स्टैंडिंग, बाहर का मतलब आउट हो गया, आर यू स्टैंडिंग आउट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली में क्या होता है कि जो इंटेरोगेटिव का रूल होता है बस उसके आगे हम क्या लगा देते हैं,
WH लगा देते हैं। तो मैं इसका जो रूल होता है यहीं पे लिख देता हूँ। इसके आगे बस आपको क्या लगाना होता है, WH फैमिली लगाना होता है, बाकी सेम रूल वही होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, पूछ रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले आता है WH। मैंने भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि WH कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बताने वाला, अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो कहाँ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहाँ, पहले सबसे पहले कहाँ का लिखेंगे, तो कहाँ मतलब कि वेयर हो जाएगा। वो कहाँ जा रहा है, वेयर। फिर उसके बाद क्या आता है, इज एम आर में आता है। तो इज एम आर किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट क्या वो है, तो वेयर, तो यहाँ पे ही है, तो वेयर इज़ ही गोइंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मैं समझाऊँगा। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।